बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था। दुष्ट राजा और असुर अपनी शक्ति के घमंड में निर्दोष लोगों को कष्ट दे रहे थे। पृथ्वी माता यह सब देखकर अत्यंत दुखी हो गई। अंततः वे गाय का रूप धारण करके देवताओं के साथ सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंची और उनसे विनती की कि वे पृथ्वी को इन अत्याचारों से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने वचन दिया कि वे शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। वही दिव्य अवतार आगे चलकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय मथुरा नगरी का राजा कंस था। कंस अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अहंकारी शासक था। उसकी प्रजा उससे भयभीत रहती थी क्योंकि वह अपने ही लोगों पर अत्याचार करता था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी प्रिय बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका प्रेम तुरंत भय में बदल गया। उसने क्रोध में तलवार निकाल ली और उसी क्षण देवकी को मार डालने का निश्चय कर लिया। तभी वासुदेव ने उसे समझाया और विनती की कि वह देवकी को न मारे। वासुदेव ने वचन दिया कि देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी वे स्वयं उसे कंस के हवाले कर देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन सावधानी के लिए उसने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से बच्चे जन्म लेने लगे। हर बार जब कोई शिशु जन्म लेता, कंस उसे निर्दयता से छीनकर मार डालता। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। 7वें गर्भ में भगवान के बड़े भाई बलराम थे। तब भगवान की योग माया ने चमत्कार किया। उस गर्भ को देवकी से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लोगों को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है, लेकिन वास्तव में बलराम सुरक्षित थे। फिर समय आया 8वें गर्भ का। वह रात अत्यंत पवित्र थी। तिथि थी जन्माष्टमी और चारों ओर गहरी अंधेरी रात छाई हुई थी। उसी रात कारागार में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां अपने आप खुल गईं और जेल के भारी दरवाजे स्वयं खुल गए। उसी पवित्र क्षण देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, श्री कृष्ण। बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और पूरा कारागार आलोकित हो उठा। तभी भगवान ने वासुदेव से कहा कि वे उन्हें तुरंत गोकुल ले जाएं और वहां नंद बाबा के घर जन्मी कन्या को लेकर वापस आ जाएं। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में कारागार से निकल पड़े। उन्हें यमुना नदी पार करनी थी। उस समय यमुना नदी उफान पर थी और तेज वर्षा हो रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से नदी का जल रास्ता देने लगा। जब वासुदेव नदी पार कर रहे थे, तब शेषनाग ने अपने विशाल फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचा लिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और माता यशोदा रहते थे। उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने चुपचाप कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा की जेल में लौट आए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। वह तुरंत कारागार में पहुंचा और उस नवजात कन्या को मारने के लिए उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। वह देवी योग माया थी। उन्होंने कंस से कहा कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह कहीं और सुरक्षित है। अपनी आंखें खोलोगी या फिर से मुझे ही खोलनी पड़ेंगी?